अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चे होप सो आप लोगों ने अल्केन्स जो है उसको लर्न किया होगा, उसकी प्रैक्टिस की होगी। तो नेक्स्ट हम जो है वो सेकंड टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे किसको, अल्कीन्स को। ठीक है। तो बच्चे जैसे हमने अल्केन्स का सेकंड नेम भी पढ़ा था, तो अब हम अल्कीन्स के बारे में भी देखते हैं। तो अल्केन्स में जैसे कि आपको पता है कि क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। तो सिंगल बॉन्ड होने की वजह से उसमें दो हाइड्रोजन जो हैं वो थोड़ी ज़्यादा होती हैं। लेकिन जब हम अल्कीन्स की बात करेंगे तो बच्चे इसमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के मुकाबले में दो हाइड्रोजन जो है वो क्या हो जाती हैं, कम। सैचुरेटेड हम किसको कहते थे, जिसमें क्या आता है, सिंगल बॉन्ड। और जब भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो वो क्या कहलाती है, अनसैचुरेशन। तो बच्चे हम यहाँ पे बात करेंगे कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के मुकाबले में जब दो हाइड्रोजन लेस हो जाएंगी तो जो कंपाउंड हमारे पास बनता है वो क्या होता है, अल्कीन्स। अल्कीन्स का जो सेकंड नेम है वो हमारे पास क्या है, ओलिफिन्स। लैटिन वर्ड है ओलिफिएंट। ठीक है, इससे निकला है ये ओलिफिन, जिसका ओलिफेंट का मतलब क्या है, ऑयल फार्मिंग, यानी ऑयल बनाने वाले। ठीक है। तो हम कहेंगे कि इसके अल्कीन्स के जो लोअर मेंबर हैं, यानी जिसमें कार्बन जो है वो क्या होती हैं, कम होती हैं, जिनका साइज़ क्या होता है, छोटा होता है, तो वो क्या बनाते हैं, ऑयली प्रोडक्ट्स बनाते हैं। जब उनकी क्या करवाई जाती है, क्लोरीनेशन या फिर ब्रोमिनेशन, यानी उनको या तो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाया जाता है या ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करवाया जाता है। तो जो प्रोडक्ट वो हमें देते हैं वो क्या होते हैं, ऑयली प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है। तो सबसे जो सिंपलेस्ट मेंबर, यानी इसका जो सबसे लोवेस्ट मेंबर ओलिफिन्स का देखा जाता है, वो फिर हमारे पास कौन सा है, इथीन, यानी दो कार्बन वाला, जिसके दरमियान क्या आ जाए, डबल बॉन्ड आ जाए। तो नेक्स्ट बच्चे हम बात करेंगे कि वो अल्कीन जिनमें हमारे पास वन डबल बॉन्ड, एक ही डबल बॉन्ड आए, उनको हम क्या कहते हैं, मोनोइंस। ठीक है, एक ही डबल बॉन्ड है तो क्या है, मोनोइंस। और वो अल्कीन्स जिनमें हमारे पास डबल बॉन्ड, ऐसा भी तो हो सकता है कि एक ही मॉलिक्यूल के दरमियान दो डबल बॉन्ड हो, तो बच्चे उनको फिर हम क्या कहेंगे, डाइंस। यानी ये प्रीफिक्स ही हैं जो यूज़ किए जा रहे हैं। अगर तीन आ जाते हैं तो ट्राई है, अगर चार आ जाते हैं तो टेट्रा। नेक्स्ट जो है वो इसके हम मेथड ऑफ प्रेपरेशन पढ़ेंगे। मेथड ऑफ प्रेपरेशन में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला मेथड जो हमने पढ़ना है वो हमारे पास है डी हाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हेलाइड। डी हाइड्रो है तो मतलब क्या हो रहा है, रिमूवल हो रहा है। डी का मतलब क्या होता है, रिमूवल, हाइड्रोजन का रिमूवल। हेलोजिनेशन मतलब एडिशन ऑफ हेलोजन, हाइड्रोजन का रिमूवल होगा और हेलोजन की क्या हो जाएगी, एडिशन हो जाएगी, किस में से, अल्काइल हेलाइड में से। सपोज़ करें बच्चे अल्काइल हेलाइड्स जो हैं, जब को उनको हीट किया जाता है अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में, तो उनकी क्या हो जाती है, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। यानी जब भी अल्काइल हेलाइड की जो है वो उनको ट्रीट किया जाता है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो जो प्रोडक्ट आपके पास बनती है वो क्या होती है, यानी उसमें से हाइड्रोजन का रिमूवल होगा और हेलोजन जो है वो क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। यानी एलिमिनेशन होती है किसकी, हेलोजन एटम की टुगेदर विद हाइड्रोजन एटम। ठीक है। तो फ्रॉम द एडजेसेंट कार्बन एटम। ठीक है। अगर हम देखें, सपोज़ करें बच्चे, यहाँ पे मैं एग्जांपल लेती हूँ कि हमारे पास क्या हो रहा है कि कोई भी अल्काइल हेलाइड है और यहाँ पे कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है। ठीक है। और हमारे पास क्या है, अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे CH2 और X है। बच्चे दो साथ वाली जो कार्बन होती हैं उनको हम कहते हैं एडजेसेंट कार्बन। ठीक है। तो दो एडजेसेंट कार्बन में से एक में से हेलोजन का रिमूवल और एक में से हाइड्रोजन का रिमूवल, हम कहते हैं अल्काइल हेलाइड को जब अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट किया जाता है, जब इसको हीट प्रोवाइड की जाती है, तो होगा किस तरह से कि ये वाला जो पोटाशियम है ये क्या है, पार्शियल पॉजिटिव है, हेलोजन क्या है, पार्शियल नेगेटिव है। ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे और आपके पास क्या बन जाएगा, पोटाशियम हेलाइड बन जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा कि नेक्स्ट हमारे पास जो है वो ये साथ वाली कार्बन है, इसमें से हाइड्रोजन और ये वाली जो हाइड्रोक्सल है, हाइड्रोजन क्या होगी, पार्शियल पॉजिटिव, और हाइड्रोक्सल क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव। तो ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा। ठीक है। क्या बन जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल। अब देखें आपके पास क्या रह गया है, CH2 रह गया, इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन निकल गई, CH रह गया और R रह गया। ठीक है।
अब इस कार्बन को देखें तो इसने कितने बॉन्ड बनाए हैं, ठीक है, एक ये वाला बॉन्ड है, एक ये वाला बॉन्ड है और एक हाइड्रोजन के साथ है, तो 3 बॉन्ड है, 4 बॉन्ड तो पूरे ही नहीं हो रहे हैं। इस कार्बन को भी देखें तो 2 ये वाले बॉन्ड उसने बनाए हैं और एक ये वाला बॉन्ड, 3 बॉन्ड है, 4 नहीं पूरे हो रहे हैं। अगर हम यहाँ पे क्या लगा दें, डबल बॉन्ड लगा दें, तो हमारे पास जो है वो इनकी वैलेंसी क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है, और आपके पास जो प्रोडक्ट बनती है वो भी क्या होती है, अल्कीन्स बनती हैं, ठीक है। जैसे सपोज़ करें बच्चे, हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास क्या है, CH3 है। बच्चे इसको मैंने थोड़ा सा खोल के लिखा है, लेकिन ये है क्या है, CH3 यानी मिथाइल है। उसके बाद CH2 है, और आप इसको सीधा भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये क्या है आपके पास, असल में इथाइल ब्रोमाइड। देखें 2 कार्बन वाली चेन है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इथाइल और ब्रोमाइड। जब इसको क्या किया जाता है, अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट किया जाता है, ठीक है, आप यूँ लिख लें, ये क्या है, अल्कोहलिक और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। पार्शियल नेगेटिव है, ये क्या है, पार्शियल पॉजिटिव, आपस में दोनों कंबाइन करेंगे और क्या बन जाएगा, पोटाशियम ब्रोमाइड बन जाएगा। अब एडजेसेंट जो कार्बन है, यहाँ से ये वाली हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोक्सल ग्रुप जो है वो आपस में कंबाइन करेंगे, ये पार्शियल नेगेटिव थी, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है। तो बच्चे ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे तो आपके पास जो प्रोडक्ट में बनेगा वो क्या बन जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल। अब देखें आपके पास क्या है, CH2 है और यहाँ पे भी क्या है, CH2 है, ठीक है। एक कार्बन से ब्रोमीन चली गई है और एक कार्बन से हाइड्रोजन चली गई है, यानी दोनों कार्बन से क्या हुआ है, रिमूवल हुआ है, तो कार्बन के बॉन्ड क्या हो जाएंगे, पहले के मुकाबले में कम हो जाएंगे, तो इनके दरमियान में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, यानी कि आपके पास चीज़ क्या बनेगी, अल्कीन बनेगी, ठीक है। उसके बाद जो है वो एक और एग्जांपल दी हुई है कि अगर इससे भी ज़्यादा लंबी चेन आ जाए, 3 कार्बन आ जाती हैं, CH2 है और CH2 है और क्या है, ब्रोमीन लगी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आपका पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन हो रहा है, अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है। तो बच्चे होगा क्या कि पोटाशियम पे पार्शियल पॉजिटिव, हैलोजन पे पार्शियल नेगेटिव, ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे और आपके पास क्या बन जाएगा, पोटाशियम ब्रोमाइड। ये पार्शियल नेगेटिव है और एडजेसेंट कार्बन की जो हाइड्रोजन है वो क्या होगी, पार्शियल पॉजिटिव होगी, तो ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे और आपके पास क्या बन जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल। अब देखिए यहाँ ये आपके पास क्या था, CH2 था, ये लगा लिया। नेक्स्ट वाली जो कार्बन है, यहाँ से एक हाइड्रोजन चली गई है, एक हाइड्रोजन रह गया, हम CH लगा लेंगे, यहाँ पे CH3 रह जाएगा, एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ इस कार्बन से भी रिमूवल हुआ है और इस कार्बन से भी, दोनों से रिमूवल हुआ है, इट्स मीन इनके बॉन्ड्स जो हैं वो क्या हो गए हैं, कम हो गए हैं, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनती है, 3 कार्बन है और दरमियान में क्या है, डबल बॉन्ड है, तो हम क्या कहेंगे, इसको प्रोपीन कहेंगे, ठीक है। ये आपके पास क्या था, डीहाइड्रो हैलोजिनेशन, ठीक है, हाइड्रोजन का भी रिमूवल और हैलोजन का भी रिमूवल हो रहा है, ठीक है, रिमूवल हो रहा है किसका, हाइड्रोजन का भी और हैलोजन का भी रिमूवल हो रहा है। नेक्स्ट मेथड हम पढ़ते हैं, आपके पास है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो बच्चे हम किसकी बात करने लगे हैं, डिहाइड्रेशन की। हाइड्रा आपको पता है किसको हम कहते हैं, वाटर है हमारे पास, ठीक है। तो डिहाइड्रेशन यानी रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो अल्कोहल्स जो हैं वो जब डिहाइड्रेट होती हैं किसी कैटलिस्ट की मौजूदगी में, तो जो आपके पास प्रोडक्ट बनता है वो भी क्या होता है, अल्कीन होता है, ठीक है। सपोज़ करें यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास क्या है, कोई अल्कोहल है, R है, CH2 और OH है, ठीक है। हमारे पास क्या है, जहाँ पे भी हाइड्रोक्सल फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा वो क्या होती है, अल्कोहल होती है। तो सपोज़ करें हमने क्या लिया, अल्कोहल लिया, और जब बच्चे इसको हीट किया गया कैटलिस्ट की मौजूदगी में, कैटलिस्ट जो यूज़ किया जा रहा है वो क्या है, आपके पास एल्यूमिनियम ट्राईऑक्साइड है, यानी एलुमिना है। और जब इसको हीट किया जाता है कितने टेम्परेचर पे, तकरीबन 340 डिग्री से 450 डिग्री तक का जो है इसको टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है। तो होगा क्या कि एडजेसेंट कार्बन से ही रिमूवल होगा, एक कार्बन से हाइड्रोक्सल ग्रुप और एक कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगी, तो आपके पास रिमूवल किसका हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल का, ठीक है, यानी डिहाइड्रेशन हो जाएगी। और अब इस ये एज इट इज़ आ जाएगा CH2, नेक्स्ट वाले में से एक हाइड्रोजन रिमूव हो गई है तो क्या आ जाएगा CH, और आगे क्या आ जाएगा R। दोनों कार्बन से बच्चे जब रिमूवल होता है तो दरमियान में क्या आ जाता है, डबल बॉन्ड आ जाता है, ठीक है। तो आपके पास क्या बन जाएगी, अल्कीन्स बनेंगी, ठीक है। जैसे सपोज़ करें हम यहाँ पे जो है वो देख सकते हैं कि हमारे पास डिफरेंट कैटलिस्ट यूज़ करने से प्रोडक्ट्स भी जो है वो डिफरेंट आएंगी। हम जो है वो डिफरेंट कैटलिस्ट यूज़ करेंगे, प्रोडक्ट भी जो